आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 12 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप, जो कि महत्वपूर्ण पद्यांश है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा पद्यांश, और जो सन 2020 की बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। और इस पद्यांश से जो प्रश्न बनते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको बोर्ड परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ पद्यांश से आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। और बोर्ड परीक्षा में पद्यांश किस तरह से पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, कितने प्रश्न आते हैं और कितने नंबर का होता है, चलिए मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत पूछा गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न आता है 10 नंबर का, और यहाँ पर 2 पद्यांश दिए रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। और यहाँ पर इस पद्यांश के 5 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। जब आप एक प्रश्न का उत्तर देंगे तब आपको 2 अंक मिलेंगे, और जब आप पूरे प्रश्नों अर्थात 5 प्रश्नों का सही उत्तर देंगे तब आपको 10 नंबर मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 × 2 अर्थात 10 नंबर आपको मिलते हैं। और यहाँ पर 2 पद्यांश दिए गए हैं, अथवा करके भी एक पद्यांश और दिया गया है, और इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चाहे आप पहला पद्यांश करें और चाहे आप दूसरा पद्यांश करें, तो मैंने आपको जानकारी दे दी कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है और किस तरह से आपके अंक निर्धारित हैं इस प्रश्न के। तो मैथिली शरण गुप्त जी का कैकेयी के अनुताप का जो दूसरा पद्यांश है, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय, विरुद्ध विधाता है पुत्र पुत्र ही, रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। तो पद्यांश से आधारित जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, अधिकांश इनका उत्तर पद्यांश में ही दिया रहता है। हम आपको ट्रिक भी बताएंगे इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की। तो पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। और कभी कभी यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका उत्तर मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। यदि प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, तब आप उत्तर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से शीर्षक का नाम। तो शीर्षक का नाम क्या है, अर्थात पाठ का नाम क्या है? कैकेयी का अनुताप। और कवि का नाम अर्थात रचयिता कौन है? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और इनका जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, और वहां पर मैंने मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय काफी आसान शब्दों में और काफी कम शब्दों में बताया है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। शीर्षक का नाम क्या है? कैकेयी का अनुताप। और कवि का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त। और यदि प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तब उत्तर आप कैसे लिखेंगे? तब आप इस तरह से हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से संदर्भ, और प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के
पद्य भाग में अर्थात काव्य खंड में संकलित कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त जी हैं और यह अंश गुप्त जी के द्वारा रचित महाकाव्य साकेत का एक भाग है। संदर्भ इस पाठ का आप इसी तरह से लिखेंगे और संदर्भ लिखते समय आप कुछ बातों का भी ध्यान देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, के पद्य भाग अर्थात काव्य खंड आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और कैकेयी का अनुताप यानी शीर्षक अथवा पाठ का नाम आपको ब्लैक पेन से लिखना है, जिसके रचयिता का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। और यह जो अंश है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित महाकाव्य साकेत भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है का एक भाग है। तो इसका जो दूसरा प्रश्न है इस पद्यांश का, वह किस तरह से पूछा गया है? दूसरा प्रश्न पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पद्यांश के अंतर्गत कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही, इसकी आपको व्याख्या करना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा या इस प्रश्न का उत्तर लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या और इस तरह से हो जाएगी व्याख्या। कैकेयी श्री राम से कहती हैं कि आज तक मनुष्य यही कहते आए थे कि पुत्र कितना ही दुष्ट क्यों न हो, परंतु माता उसके प्रति कभी भी दुर्भाव नहीं रखती है। इसलिए कहा जाता है कि पुत्र भले ही कुपुत्र सिद्ध हो, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। कहते आए थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही, अर्थात पुत्र कितना भी नालायक हो, कितना भी शरारती और आदत से कितना ही बिगड़ैल क्यों ना हो, लेकिन माता उसके प्रति अच्छा ही व्यवहार करती है, यानी उसे अपना पुत्र समझकर ही उसका लालन पालन और उसका ध्यान रखती है। और इसीलिए कहा भी जाता है कि पुत्र भले ही कुपुत्र सिद्ध हो जाए, अर्थात पुत्र भले ही कुपुत्र सिद्ध हो जाए, किंतु जो माता होती है वह कभी कुमाता नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पद्यांश का जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर आपको मैं पद्यांश के अंतर्गत ही ढूंढ कर बताऊंगा कि कैसे आप ढूंढेंगे इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या तीसरा पद्यांश के अंतर्गत लिखा है कि पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता ना कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही, इसकी आपको व्याख्या करके ही उत्तर में लिख देना है। अर्थात इन शब्दों को आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जो है यही है। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही, तो इसका उत्तर लिखने का तरीका क्या है? पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। और पद्यांश प्रारंभ ही हुआ है कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही। और अगला प्रश्न क्या है इस पद्यांश का? किसने प्रयाश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। तो इस प्रश्न का उत्तर भी इसी पद्यांश के अंतर्गत है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। यहाँ पर कैकेयी पश्चाताप कर रही हैं, अर्थात प्रयाश्चित कर रही हैं। तो इसका उत्तर लिखने का क्या तरीका है? कैकेयी ने प्रयाश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। कैकेयी ने प्रयाश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा।
और यह है इस प्रश्न का उत्तर इस पद्यांश में। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ने देखा, मृदुल गात्र ही देखा। पद्यांश का 5वें नंबर का प्रश्न क्या है? पद्यांश का अगला प्रश्न क्या है कि इन पंक्तियों में कैकेयी को किस बात पर पश्चाताप हुआ है? इन पंक्तियों में कैकेयी को किस बात पर पश्चाताप हुआ है? तो यहां पर आप देख सकते हैं पद्यांश के अंतर्गत युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इन पंक्तियों में कैकेयी को अपने ऊपर लगने वाले कलंक और पुत्र की प्रवृत्ति को न पहचान पाने का पश्चाताप हुआ है। इस तरह से आप इन प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे सकते हैं और आप चैनल के साथ जुड़ जाएं। यहाँ पर हम आपको इसी तरह के हिंदी काव्य खंड से, हिंदी गद्य खंड से महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे और आप कमेंट करके भी बताएं कि आपको किस तरह के वीडियो देखने हैं और हम आपका बोर्ड परीक्षा के लिए उचित मार्गदर्शन करने का हर संभव प्रयास करेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करते रहें और साथ ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते रहें। जय हिंद।